तो क्लास में हमने आई थिंक यहाँ तक पढ़ लिया हुआ है कुछ एक चीजें, फिर भी हम इट्स रिवीजन क्लास टाइप समझ लो। जो मैंने एक चीज बताई थी आपको कि देयर आर सर्टेन थिंग्स, है ना, जो हम पॉलिटिक्स में समझते हैं, और पॉलिटिक्स से मेरा मेन एजेंडा है कि जेंडर और जो आपकी पॉलिटिक्स है वो एक दूसरे के साथ मिलती कैसे है। आपको मैंने सेक्स और जेंडर के बीच में डिफरेंशिएट कर दिया। अब मेनली हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा जेंडर के ऊपर, बिकॉज हम मेल और फीमेल को चेंज नहीं कर सकते नेचुरली, बट जो रोल है हमारे, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है, जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस है एक मेल या फीमेल, उनको हम चेंज कर सकते हैं। उसमें पढ़ा कि वो फ्लेक्सिबल है, विद सोसाइटी, विद नॉर्म्स, विद ट्रेडिशन, विद लॉज, वो चेंज हो सकते हैं। लेट अस बिगिन कि जेंडर डिवीजन में होता क्या है। देखो हर एक सोसाइटी जो है वो एक हायरार्की पे काम करती है। हायरार्की का मतलब क्या है कि ऑन द टॉप मोस्ट कौन होगा, मिडल में कौन होगा, एंड बॉटम पे कौन होगा, है ना। जनरली ये हर जगह होता है। आपकी हायरार्की जो है, आपका सोशल डिवीजन जो है वो हर जगह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बट कोई भी चीज जो है, या हम ये बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल एरा में या पॉलिटिकल एरिना में हम इन चीजों को डिस्कस नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको जेंडर और इक्वालिटी के बारे में एक चीज बताया था। जेंडर इक्वालिटी क्या कहती है, बोथ द जेंडर्स आर इक्वल। जेंडर से मेरा मतलब क्या कि दोनों का रोल एक जैसा होना चाहिए। बट क्या सोसाइटी में ये हायरार्की फॉलो होती, सोसाइटी में ये हायरार्की फॉलो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमने सोसाइटी में ऑलरेडी एक बायसनेस क्रिएट कर दी होती है। दिस वर्क बिलोंग्स टू मेल पर्सन एंड दिस वर्क बिलोंग्स टू फीमेल पर्सन। सिंपल, ये मेल के लिए है, ये फीमेल के लिए है, ये काम मेल करेंगे, ये काम फीमेल करेंगे। तो ये डिवीजन है। बट क्या हम जनरली या पॉलिटिक्स में जब भी हम डिस्कस करते हैं, पॉलिटिकल किसी भी डिस्कशन में जाए, क्या जनरली ये चीज डिस्कस होती है? नहीं। बट ये जनरली हर जगह प्रैक्टिस जरूर होती है। हम उसको क्या मान लेते हैं कि जेंडर डिवीजन जो है, हम जेंडर को सेक्स के साथ जो है वो इक्वेट कर देते हैं कि देखो अब जेंडर जो है उसको कौन चेंज करे। जेंडर को ओरिजिनली चेंज नहीं करना, क्योंकि जेंडर डिवीजन जो है दैट इज बेस्ड ऑन सोसाइटी, दैट इज बेस्ड ऑन योर सोशल नॉर्म। योर सेक्स कैन नॉट बी नेचुरली। बट हम उसको डिस्कस इसलिए नहीं करते कि सदियों से बनी हुई चीज है, हम कैसे चेंज कर दें। समवन हैज टू टेक द फर्स्ट स्टेप, किसी ना किसी को लेना है। ये चीज इसमें है कि हाउएवर योर जेंडर इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी, बट इट इज बेस्ड ऑन योर सोशल expectations and stereotypes. No, what are stereotypes? Stereotypes are simple thing. When you सिंपली इन, अगर मैं सिंपल जनरल वे में हूँ, जब आप किसी एक चीज को, किसी एक पर्टिकुलर काम को या किसी एक पर्टिकुलर तरीके को किसी एक पर्टिकुलर थिंग के साथ जोड़ दो, दैट बिकम द स्टीरियोटाइप। जैसे फॉर एग्जांपल होता क्या है, जनरली बॉय और गर्ल, हम मेल और फीमेल को जो है कामों में बांट देते हैं। इसी डिवीजन को हम बोलते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये ग्लॉसरी में लिखा है। सिंपल क्या है, अ सिस्टम इन विच ऑल वर्क इनसाइड द होम इज ईदर डन बाय द वीमेन ऑफ द फैमिली और ऑर्गेनाइज्ड बाय देम थ्रू डोमेस्टिक हेल्पर्स। यानी घर के अंदर का जो काम है, झाड़ू पोछा है, बच्चों को संभालना है, माता पिता को संभालना है, और जो घर की चीजें हैं वो कौन करेगा? फीमेल करेगी, या तो खुद करेगी या फिर किसी और की डोमेस्टिक हेल्प ले लेगी। तो वो जो डोमेस्टिक हेल्प करने के लिए आएगा वो मेल नहीं होगा, वो भी फीमेल ही होगी। जनरली काम वाली आंटी आती हैं, बर्तन साफ करने वाली आंटी आती हैं, काम करने वाले भैया नहीं आते हैं कभी भी। बर्तन साफ करने के लिए भैया नहीं आते हैं घर में, वो या तो लड़की आती है या फीमेल ही आती है। दैट इज सेक्सुअल डिवीजन। हमने कुछ चीजों को बांध दिया हो। दैट मीन्स वीमेन विल डू ऑल वर्क इनसाइड द होम, कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, और जो भी चीजें छोटी मोटी घर का जितना भी काम हो, जिनको हम जनरली काम नहीं मानते, वो सारा काम कौन कर रहा है? फीमेल कर रही है। और मैन को क्या करना है? बाहर जाके काम करना है। जनरली अगर फॉर एग्जाम्पल हम सिंपल कुकिंग का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने क्लास में भी आपको बोला था बेस्ट शेफ कौन है, you all at that time answered Sanjeev Kumar or someone else, है ना। they are not female, they are male. तो why it is so कि जो घर का काम खाना बनाने वाला है वो घर में औरत ही कर रही है, लेकिन बाहर रेस्टोरेंट में, होटल्स में या और बाकी ऐसी चीजों पे जहाँ पे उस कुकिंग के लिए पैसे मिल रहे हैं, इकोनॉमी इन्वॉल्व है, वहाँ पे बेस्ट मेल हो जाता है शेफ। और फॉर दैट मेरा सिंपल सा एक मतलब है कि अगर शेफ मेल हो सकता है ना, जनरली जितने भी होटल्स, बड़े बड़े होटल्स देखेंगे आप, आई डोंट नो, मैं इतना जाता नहीं इसमें, बट स्टिल अगर हमारा ना जनरली या फॉरमोस्ट जब पहला भी नाम निकला संजीव कपूर और अदर फॉर दैट मैटर मेल निकल के आता है। क्यों? क्योंकि अब वहाँ पेड है। यही चीज है कि जब ऐसे काम जो जनरली वीमेन घर में कर रही है, वही सेम काम अगर बाहर पेमेंट के साथ करना है, तो मेन्स आर द बेस्ट, वो वहाँ पे बेस्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पेमेंट है उस चीज के लिए, और वो उस टाइम पे मेल्स जो है, जो आपकी मैस्कुलिनिटी है, उस टाइम पे वो मैस्कुलिनिटी आपकी खत्म हो जाती है, क्योंकि वहां पे उस चीज का पैसा मिल रहा है। तब आप कुकिंग करने को रेडी हो जाते हो कि यस आई एम रेडी टू कुक, आई एम रेडी टू वॉश क्लोथ, आई एम रेडी टू टेलरिंग, आई एम रेडी टू क्लीनिंग, वॉशिंग डिशेज, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ करेंगे आप। होटल्स में वेटर कौन है? मेल्स है। घर में आप अपनी प्लेट किचन से उठा के डाइनिंग टेबल तक नहीं लाते हैं, वो मम्मी ही लेके आएगी, या घर में अगर कोई छोटी बहन या बड़ी बहन वही लेके आएगी। दिस इज द जेंडर बाइसनेस। क्योंकि मैं बाइसनेस इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सोसाइटल नॉर्म ऐसा है कि नहीं, घर की बेटी काम करे। ऑल्दो थिंग्स आर चेंजिंग विद द टाइम, बट स्टिल वो 100% चेंज नहीं हुआ है। या मैं ये कहूँ कि दोनों
50-50 नहीं हुए हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि ये जो चीजें मैं आपको इतनी सी बता रहा हूँ कि ये सिर्फ विलेजेस में ही है, अर्बन एरियाज में नहीं है, या सब अर्बन एरियाज में नहीं है, या बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में नहीं है, वहां भी है। अब वहां क्या होता है ओरिजिनली पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में, अगर फॉर एग्जाम्पल कहीं विलेज गाँव है, जनरली हम क्या देखते हैं, औरतें बर्तन लेके पानी लेने के लिए जा रही हैं, या जब हम पुराने टाइम में खेतों में काम भी कर रही हैं, लकड़ी लेने के लिए भी जा रही हैं। अर्बन एरियाज में क्या होता है, जो पोअर वुमेन्स है वो किसी मिडिल क्लास के घर में एज ए डोमेस्टिक हेल्प के लिए जाती है। जैसे मैंने अभी कहा कि बर्तन धोने के लिए आंटी आएगी, झाड़ू पोछा करने के लिए आंटी आएगी, तो वो ये काम कर रही हैं। और अगर कहीं मेट्रोपॉलिटन सिटी है या बड़ी है और जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उन सिटीज में, वो क्या कर रही हैं, दे आर डूइंग एडिशन। एडिशन किसमें, वो घर में भी काम कर रही हैं और घर के बाहर जाके भी काम कर रही हैं। प्रॉब्लम क्या है, घर के बाहर जाके काम करने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वहां की घर के बाहर जाके काम करने में उनको पैसा मिल रहा है, घर के अंदर काम करने पर उनको पैसा नहीं मिल रहा है। दैट्स वाई मैनी ऑफन, और बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि वाई वीमेन वर्किंग इन द होम शुड गेट अ मिनिमम मनी फ्रॉम द फैमिली, कि घर में जो काम कर रही हैं औरतें, उनको आप मंथली कुछ दे दो ना। देन यू विल से कि सर जाएगा तो अपने ही घर से। इट इज एज सिंपल इज दिस, क्योंकि वो लोग ये चीज समझना नहीं चाहते, इस जेंडर बाइसनेस को नहीं खत्म कर रहे हैं कि अगर वो औरत घर के पैसे को खर्च नहीं कर सकती क्योंकि घर का ही है, तो फिर घर के काम को, घर का काम भी आपको उस तरीके से समझना पड़ेगा, है ना। क्योंकि हम उनके काम को वैल्यू नहीं करते हैं और ना ही रिकॉग्निशन देते हैं। समटाइम ऑफन सीन सच फैमिलीज जिनमें सुबह उठते ही जो फीमेल है 5 बजे उठती है, उसको सुबह का खाना खाना है, सुबह खाना खाए बाकी सारे चले, वो घर में है। नाउ ही स्टार्ट थिंकिंग कि दोपहर को क्या बनाएंगे। अभी सुबह का खत्म ही उसके दिमाग में आ जाएगा दोपहर को क्या बनाएंगे। दोपहर को जब आप खा लेंगे उसके बाद उसके शाम को चाय के साथ क्या खाना है। शाम का खत्म हुआ नहीं कि रात की टेंशन शुरू हो जाती है कि रात को क्या बनाना है। अच्छा उसके बाद तो पति देव वापस आ जाएंगे, है ना, जो घर से बाहर गया भाई आ जाएगा, उनको भी तो खाना देना है। अच्छा तो उनके लिए वो भी तो मेंटल प्रेशर से निकल रही है, उसको भी चीजें देखनी है कि घर में ये चीज है कि नहीं है, उसको भी प्रॉपर हर एक काम कर रही है, उसका भी टेक्निकल मैकेनिकल फिजिकल हर तरीके से वो काम कर रही है। इट्स नॉट लाइक कि उसमें काम नहीं है, दैट इज ऑल्सो वर्क। अब इस डिवीजन ऑफ लेबर से होता क्या है, होता यह है कि हम एक चीज हमको जाननी पड़ेगी कि विमेन जो है वो आधी आबादी है, हम बोलते हैं वो आधी आबादी है, हाफ पॉपुलेशन, या ऐसे बोलो कि कंट्रीब्यूटर, या हम सिंपल कई बार पत्नी को बोलती है अर्धांगिनी है। तो अगर आप इन शब्दों से उसको डिनोट कर रहे हो, या आप पॉपुलेशन वाइज ये मान रहे हो कि यस हाफ ऑफ द पॉपुलेशन या हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी जो है वो फीमेल्स की है, तो आपको उनके रोल जो है पब्लिक लाइफ में, स्पेशली पॉलिटिक्स में, और मिनिमल रोल जो है सोसाइटी में जो आपने दे रखा है उसको बढ़ाना पड़ेगा। पहले क्या होता था, सिंपल है, जितने भी पब्लिक अफेयर्स हैं, वोट्स हैं, कंटेस्ट करना है, इलेक्शंस लड़ने हैं, मोस्टली मेल और जो बॉयज हैं वो इन सब चीजों में पार्टिसिपेट कर रहे थे, है ना। वोटिंग राइट्स मेल्स को है, पब्लिक अफेयर्स में किसी चीज में जाना है मेल्स हैं, या कंटेस्ट करना, कंटेस्ट का मतलब पब्लिक ऑफिस के लिए मेल्स हैं, क्योंकि फीमेल्स का मेन काम क्या था, वो घर में रहेंगे और काम करेंगे, वो जनरल जो पॉलिटिक्स है उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रही थी। अब होता क्या है, सो मेनी वीमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वो ऑर्गेनाइज होती हैं, ऑर्गेनाइज मतलब अपने आप को इकट्ठा करती हैं, एजिटेट करती हैं, किस चीज के लिए, कि हमें भी इक्वल राइट्स चाहिए। वी आल्सो नीड दैट इक्वल राइट्स, वी नीड दैट वोटिंग राइट्स, वी नीड दैट राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, आर राइट टू हैव पब्लिक अफेयर्स में पार्टिसिपेशन, सब कुछ चाहिए हमको। और ये अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग चीजें हैं, कहीं पे जैसे यूरोप में जनरली जो है आपको फीमेल्स के वोटिंग राइट्स लेट मिले हैं। इंडिया इज द कंट्री जिसमें हमने इंडिपेंडेंस के बाद ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ले आया, है ना, कि 18+ जितने भी हैं वो चाहे मेल है चाहे फीमेल है, दे हैव वोटिंग राइट्स, दे कैन कंटेस्ट इलेक्शन, जो भी एज कैटेगरी है जिसमें भी वो है। बट क्या ओवरऑल वर्ल्ड में सब में ये सेम चीज थी, नहीं। उनको इस चीज के लिए फीमेल्स को एजुकेशन करनी पड़ी, एजुकेशन मतलब प्रोटेस्ट करने पड़े, स्ट्राइक्स करनी पड़ी, यू हैव टू डू वेरियस थिंग्स सो दैट का जो एक्सटेंशन है वोटिंग राइट्स का वो वीमेंस को मिल सके, औरतों को मिल सके। दिस वाज द पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन ऑफ द लेबर। देखो ये आप चार्ट बना है आपके यहाँ पे, परसेप्शन ऑफ एन आइडियल वीमेन, एक जो आदर्श नारी है उसका क्या आइडियल है, जो सोसाइटल एक नॉर्म ऑलरेडी बना हो। पहला क्या है, टू द टीवी सीरियल मेकर, किसी ने अगर वो बनाना है किसी ने सीरियल, तो उनका मेन क्या है कि हमारा सीरियल देखेगा कौन, घर में औरतें बैठी हैं, ओके। औरत जो है वो घर में बैठ के सास बहू के सीरियल देखेगी, ओके। अगर कहीं कोई फैशन इंडस्ट्री है तो उसके लिए औरत क्या है, एक आइडियल ब्यूटी है। वी ऑब्जेक्टिफाई द वीमेन। सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए वी हैव आइडियल हाउस, घर का सारा काम करे, बच्चों को संभाले, झाड़ू पोछा करे, है ना। टू द प्रोस्पेक्टिव इन लॉज, इन लॉज का मतलब क्या है, जो आपके ससुराल वाली साइड, उनके लिए आइडियल ब्राइड होनी चाहिए, दहेज लेके आए, कार बंगला गाड़ी ये सब चीजें लेके आए। इंप्लॉयर हैं या मेल इंप्लॉइज हो, उनके लिए क्या है, वो एक आइडियल इंप्लॉय होनी चाहिए, कम पैसों में ज्यादा काम करके दे दे। ये सब चीजें जो सोसाइटी में चल रही हैं। द क्वेश्चन इज, क्या सच में यही सब चीजें होनी चाहिए? दीज आर नॉट द ओरिजिनल पॉइंट्स। रिमेंबर, सिर्फ नारी ये काम नहीं करेगी, वो नारी बाकी काम भी कर सकती है। तो क्या क्या होगा, किस तरीके से आगे जो है हमारी ना फेमिनिस्ट मूवमेंट्स जो हैं वो चली हैं,
फेमिनिस्ट का मतलब ये नहीं है कि फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी बनाई जाए, फेमिनिज्म ये नहीं है। फेमिनिज्म का सिंपल मतलब है कि मेल एंड फीमेल बोथ आर इक्वल। जैसे हम क्या बोलते हैं कि ये कौन सी सोसाइटी है, पैट्रियार्कल सोसाइटी। अच्छा, इसका इक्वल क्या होगा, क्या होना चाहिए? जनरली जवाब क्या आता है? मैट्रियार्कल सोसाइटी। बट क्या अगर पैट्रियार्कल सोसाइटी में मेल डोमिनेंस है तो क्या मैट्रियार्कल सोसाइटी में फीमेल डोमिनेंस नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। सिंपल सी। इसका होगा क्या फिर? अपोजिट क्या आएगा? इसका अपोजिट सिंपल एक चीज आएगी, मेल्स एंड फीमेल्स both are equal. That is feminism. Male and female are equal. They are not dominant over one another कि मेल ज्यादा डोमिनेंट होगा तो फीमेल डोमिनेंट होगा, है ना? ये नहीं है कि मेल डोमिनेंट होगा तो पैट्रियार्कल सोसाइटी, फीमेल डोमिनेंट होगी तो मैट्रियार्कल सोसाइटी। फेमिनिज्म का मतलब सिंपल है, बोथ आर इक्वल। आई थिंक ये आपकी बुक में कहीं साइड पे लिखा हुआ भी है। यस, फेमिनिस्ट अ वुमन और अ मैन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर women and men।